कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर ध्वनि साउंड से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और परीक्षा की तैयारी अवश्य करें। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है डॉट डॉट कहलाती है। हमारे कानों में श्रवण यानी सुनने का संवेदन उत्पन्न करती है कहलाती है, तो वह ध्वनि कहलाती है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है, जिसे संकेत में HZ से लिखा जाता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर है। आवृत्ति तथा आवर्त काल में क्या संबंध है? आवृत्ति तथा आवर्त काल में क्या संबंध है? तो आवृत्ति तथा आवर्त काल में T बराबर 1/n, जहाँ T आवर्त काल है, n आवृत्ति का संकेत है। आवृत्ति n तरंग दैर्ध्य एवं तरंग वेग v में क्या संबंध है? तो आवृत्ति को संकेत में n से अभी तुरंत बताए थे। तरंग दैर्ध्य को संकेत में उल्टा y से लिखेंगे, यानी लैम्डा जिसको कहा जा सकता है। तरंग दैर्ध्य तरंग वेग को संकेत में v से, अर्थात वेग बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार का तार खींचने में तार में कैसी तरंगें उत्पन्न होती है? सितार का तार खींचने में तार में कैसी तरंगें उत्पन्न होती है? तो तार में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती है। किसी तरंग के श्रृंग तथा गर्त के बीच की दूरी कितनी होती है? किसी तरंग के श्रृंग तथा गर्त के बीच की दूरी कितनी होती है? तो किसी तरंग के श्रृंग तथा गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य की आधी होती है। ध्वनि में निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होगा? निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होगा। दोलन करते हुए लोलक की गोलक की चाल अधिकतम कहाँ होती है? तो दोलन करते हुए लोलक की गोलक की चाल अधिकतम माध्य स्थिति पर होता है। परावर्तित ध्वनि को कहते हैं। परावर्तित ध्वनि को कहते हैं, तो परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर क्या है? मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर क्या है? तो मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे अर्थात कम होती है। अनुप्रस्थ तरंगी किस रूप में चलती है? अनुप्रस्थ तरंगी किस रूप में चलती है? तो अनुप्रस्थ तरंगी श्रृंग तथा गर्त के रूप में चलती है। हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगी किस प्रकार की तरंग है? हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगी किस प्रकार की तरंग है? तो हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अनुदैर्ध्य तरंगी किस प्रकार आगे बढ़ती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगी संपीड़न और
विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। संपीड़न को संकेत में आर से और विरलन को संकेत में एस से लिखा जाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। समुद्र की गहराई मापने में कौन सा यंत्र काम आता है? समुद्र की गहराई मापने में कौन सा यंत्र काम आता है? तो समुद्र की गहराई मापने में थाई मापी यंत्र काम आता है। ध्वनि उत्पन्न कर रही वस्तु किस अवस्था में होती है? ध्वनि उत्पन्न कर रही वस्तु किस अवस्था में होती है? तो ध्वनि उत्पन्न कर रही वस्तु कंपित अवस्था में होती है। प्रतिध्वनि 1 सेकेंड में कितने मीटर की दूरी पर चलती है? तो प्रतिध्वनि 1 सेकेंड में मात्र 33.2 मीटर की दूरी तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व अधिक होगा या कम? तो अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। यदि आप मेरा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें ताकि यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मनुष्य के बोलने की ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? सही बात है, मनुष्य के बोलने की ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो मनुष्य के बोलने की ध्वनि की आवृत्ति 60 से 1300 कंपन प्रति सेकेंड के बीच होती है। 60 कंपन प्रति सेकेंड से 1300 कंपन प्रति सेकेंड के बीच होती है। प्रतिध्वनि के लिए वस्तु ध्वनि के स्रोत से कितनी मीटर से अधिक दूरी पर होनी चाहिए? प्रतिध्वनि के लिए वस्तु ध्वनि के स्रोत से कितनी मीटर की दूरी पर कितनी मीटर की दूरी से अधिक होनी चाहिए? तो 16.6 मीटर की दूरी से अधिक होनी चाहिए। प्राश्रव्य ध्वनि कौन सुन सकते हैं? तो प्राश्रव्य ध्वनि चमगादड़ और कुत्ते सुन सकते हैं। रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रडार जो है वो पराश्रव्य ध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्वनि के एक अच्छे परावर्तक की उदाहरण दें। तो ध्वनि के एक अच्छे परावर्तक धातु की चादरें होती हैं। ध्वनि की एक बुरे परावर्तक के उदाहरण दें। तो ध्वनि के एक बुरे यानी खराब परावर्तक का उदाहरण है कॉर्क यानी रबड़। ध्वनि की गति गैसों में अधिक होती है या द्रव में? तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है कि गैसों में अधिक होती है अथवा द्रव में। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा द्रव में अधिक होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम ठोस पदार्थों में होती है। कौन सा प्राणी प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो चमगादड़। चमगादड़ एक ऐसा प्राणी है जो प्राश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न कर सकता है। सोनार का पूरा नाम लिखें। सोनार का पूरा नाम लिखें। तो सोनार का पूरा नाम है एस से साउंड, एन से नेविगेशन, ए से एंड और आर से रैंगिंग यानी साउंड, नेविगेशन एंड रैंगिंग सोनार का पूरा नाम होता है। सोनार का एक उपयोग बताएं। तो सोनार का यहाँ पर 2 उपयोग बताया गया है। समुद्र की गहराई मापने में, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। कान पर प्रतिध्वनि का प्रभाव कब तक रहता है? तो कान पर प्रतिध्वनि का प्रभाव मात्र 1/16 सेकेंड तक रहता है।
सुपरसोनिक हवाई जहाज़ों के द्वारा, सुपरसोनिक हवाई जहाज़ों के द्वारा तेज़ गति के कारण उत्पन्न धमाके की आवाज़ को क्या कहते हैं? तो सुपरसोनिक हवाई जहाज़ों के द्वारा तेज़ गति के कारण उत्पन्न धमाके की आवाज़ को सोनिक बूम कहा जाता है। किस माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न हो सकती है? तो ठोस में, द्रव में, गैस में, यानी तीनों माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न हो सकती है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को डॉट डॉट कहते हैं। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को डॉट डॉट कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को डॉट डॉट कहते हैं। तो उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। ध्वनियाँ जो कानों को बुरी लगती है, वे ध्वनियाँ जो कानों को बुरी लगती हैं, ऐसी ध्वनियों को डॉट डॉट कहते हैं। तो ऐसी ध्वनि को शोर कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता मापने का यंत्र क्या है? तो ध्वनि की प्रबलता को मापने का यंत्र डेसिबल है। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर काम करती है, यानी ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि का तारत्व किस कारक पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व कंपन वस्तु की आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए कितनी न्यूनतम दूरी की आवश्यकता होती है? प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए कितनी न्यूनतम दूरी की आवश्यकता होती है? तो प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर की आवश्यकता होती है। गिटार या कार का हॉर्न, गिटार या कार का हॉर्न में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक है? तो कार के हॉर्न का तारत्व अधिक होता है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? तो वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड होता है। जल में ध्वनि की चाल कितनी है? तो जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को डॉट डॉट कहते हैं। तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 किलो हर्ट्ज अर्थात 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को डॉट डॉट कहते हैं। तो 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। अश्रव्य ध्वनि को कौन सुन सकता है? तो अश्रव्य ध्वनि को गैंडा, हाथी, डॉल्फिन, मछली अनुभव कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।